वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। एकता 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 का दिया, एकता 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 का दिया, ज़मीं पर सदा जगमगाता रहे। आदमी आदमी के लिए प्यार के गीत बुनता रहे, गुनगुनाता रहे। एकता 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 का दिया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी। एकता एकता का दिया, ज़मीं पर सदा जगमगाता रहे। आदमी आदमी के लिए प्यार के गीत बुनता रहे, गुनगुनाता रहे। एकता एकता एकता। बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था, जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है। To the Commissioner of the Dhaka Division, Sir, I am desired by the Lieutenant Governor to inform you that incidents have recently occurred which indicate that the shouting cry Vande Mataram in the streets or other public places प्रति विभागीय आयुक्त ढाका। महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान जन भावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए, वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन, एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड, कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना। Secretary P.C. Leon। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लाजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फ्यूलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले, वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है। मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।
ভূমি মাগো তোমার পূর্ণ ভূমি তোমার ধুলায় মিশে আছে গো আছে কত যুগের পূজাঞ্জলি কত প্রাণ স্বর্গ মা তোমায় ফেলে যাইবে মোরা স্বর্গ মা सेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।